हाँ भाभी, आज की पहली वाणी, प्यार का दीपक जला, न दीपक जला न प्यार। गुरुदेव क्या कह रहे हैं इसमें? प्यार का दीपक जला, इसमें प्रधानता है शब्द जला पर। इसके दो अर्थ हैं। एक है कि दीपक जला, कि दीपक प्रज्वलित हुआ, और एक अर्थ है जल जाना, मिट जाना, खत्म हो जाना। वो भी जला है और ये भी जला है। प्रज्वलित होना भी जला है और खत्म हो जाना, मिट जाना, जल जाना भी जला है। अब गुरुदेव क्या कह रहे? प्यार का दीपक जला। अगर एक भक्त प्यार का दीपक जलाता है, प्यार एक भावना है, मिट्टी का या कोई इस तरह का कोई दीपक नहीं जो जलाया जाता है, हम लोग मंदिर में जलाते हैं। ये है प्यार का दीपक, मतलब ये दीपक है भाव का, जिसका कोई आकार नहीं, जो स्थूल नहीं, जिसका कोई रूप नहीं, लेकिन फिर भी ये दीपक जल सकता है, क्योंकि ये भाव का दीपक है। ये दीपक बाहर में नहीं, ये दीपक भीतर में है। प्यार का दीपक, प्यार का दीपक। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? प्यार का दीपक जला, कि तू ये दीपक कहां जलता है? ये दीपक हमारे भीतर में, हमारे हृदय में जलता है, हृदय में प्रज्वलित होता है प्यार का दीपक। क्योंकि प्यार कहां है? हम कहीं बाहर जाके प्यार खरीद सकते हैं, पा सकते हैं? प्यार तो हम अपने भीतर ही महसूस कर सकते हैं। चाहे वो प्यार हो कोई जन के लिए, कोई प्राणी के लिए, कोई वस्तु के लिए, कोई भी चीज के लिए। वस्तु बाहर है, लेकिन प्यार उमड़ता है हमारे भीतर से। भावना है सिर्फ, उसका कोई रूप नहीं, लेकिन फिर भी है। और है ही नहीं, बहुत प्रधान है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। क्यों? क्योंकि जब ये प्यार उमड़ता है हमारे भीतर, मतलब जब उसका दीपक प्रज्वलित होता है, तो हम अपने ईश्वर को पाते हैं। हम खुद जीने लग जाते हैं, हम खुद प्रकाशमय हो जाते हैं। अंधकार में हम भिड़ते रहते हैं लोगों से, परिस्थितियों में हम खो जाते हैं, लेकिन जब प्यार का दीपक जलता है तो हम अपने आप को पाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं प्यार का दीपक जला। अगर इस जीवन में रौनक चाहिए, अगर इस जीवन में हमको खिलना है, ये जीवन पाना अगर सार्थक हमको बनाना है, तो हम कितना ही धन बाहर में पालें, कितना कुछ हम बाहर में पालें, लेकिन जब तक हम भीतर से, भीतर की दुनिया में जब तक प्रकाश नहीं होगा, हम बाहर में भिड़ते ही रहेंगे।
परिस्थितियों से, प्रतिकूल परिस्थितियों से, और इस संसार में हम अपने आप को खोते ही रहेंगे। इसीलिए बहुत अहम है कि हम भीतर में दीपक जलाएं। भीतर में कोई दीपक नहीं है, लेकिन प्रकाश हम जरूर कर सकते हैं हमारे भीतर। कब? जब हम अपने इष्ट से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि इष्ट ही वो है जो हमारे हृदय में बसते हैं, हमारे हृदय के सबसे करीब है, समीप है। तो वो जैसे हैं वैसे ही हमारे हृदय को बना देते, और वो है प्रकाशमय। उनसे कोई चीज छिपा नहीं है, उनके अंदर कोई तरह का भ्रम नहीं, वो बहुत क्लियर है। क्यों? क्योंकि वो भी ईश्वर से जुड़े। आखिर में ईश्वर के चरणों में ही एक भक्त का लक्ष्य है कि वो पहुंचे। उसके लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि प्यार का दीपक जला। अगर तू प्यार का दीपक जलाएगा, अगर तेरे हृदय में प्यार उजागर होगा, अनुभव करेगा, तो प्यार का, तो न दीपक जला और न प्यार। फिर क्या होगा? ये दीपक भी नहीं जलेगा, मतलब हम कोई कष्ट नहीं पाएंगे, ये तन भी खत्म नहीं होगा, मिटेगा नहीं, जीते जी ये मिटेगा नहीं। और न प्यार, प्यार भी नहीं मिटेगा, बशर्त ये प्यार सबसे पहले हम अपने इष्ट के लिए जलाएं। ये दीपक अपने इष्ट से हम जुड़े। जब हम एक ईश्वर या इष्ट से जुड़ जाते हैं, गुरुदेव से जुड़ जाते हैं, तो हम सबके साथ तब ही हम जुड़ पाते हैं, नहीं तो नहीं। नहीं तो ये जो लौ है ये हमको जला देगी। लेकिन ये जो प्रिय का जो प्रेम में जो ये लौ है, ये हमको और प्रज्वलित करेगी, हमको और उजागर करेगी, जब हम अपने भीतर से इस प्यार के दीपक को हम प्रज्वलित करेंगे। कहीं पे पढ़े थे ये बात, किसके लिए एक शायर ने लिखी ये बात, किसके लिए ये जन्नत बनाई ए खुदा, किसके लिए ये जन्नत बनाई ए खुदा। यहां तो गुनाहगार, क्या यहां कोई ऐसा है कि गुनाहगार नहीं है? सब लोग हैं। कौन है जो गुनाहगार नहीं? कौन है जो गलती नहीं करता है? कौन है जो अपने आप को तकलीफ नहीं देता है? गुनाहगार क्या तो और किसी का, या खुद का, या ईश्वर का। गुनहगार तो सभी। तभी वो शायर लिखता है कि जन्नत किस लिए बनाई तूने? क्योंकि जन्नत में तो वही जाते हैं जो गुनाहगार नहीं है। लेकिन यहां तो सब गुनहगार। ये जब पढ़े तो मन में ये बात आई कि जब हम अपने गुरुदेव की गोद में बैठते हैं, उनके चरणों में हम बैठते हैं, उनकी वाणियों का हम मनन करते हैं। वाणी कौन सी? जो उनके खुद का, जो उनका खुद का जो अनुभव है, वो जब हम समझ पाते हैं और उसके हिसाब से जब हम अपने हृदय को बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं वो खुद ही बना देता है।
लेकिन हम हृदय को खोलते हैं, बस फिर वो अपने आप हमको बनाता है, तो हम इस स्थिति में पहुंचते हैं जिसको हम कहते हैं जन्नत। तब गुरुदेव लिखे प्यार का दीपक जला। अगर हम ये दीपक, क्योंकि ये भीतर नहीं जलेगी, हृदय में ही ये प्यार का दीपक जलेगा, बाहर में कहीं नहीं मिलता है ये दीपक, कोई दुकान में कहीं नहीं मिलता है ये दीपक, ये तो हमारा हृदय ही दीपक है। तब हम ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस गुरु का प्यार पले। जो ये भजन की पंक्ति है, हम ऐसी परिस्थिति, ऐसे मनस्थिति में हम पहुंच जाते हैं। तभी सदगुरु कहते हैं इसमें प्यार का दीपक जला, न तो खुद जलेगा और न प्यार जलेगा, मिटेगा, बल्कि हम खिल उठेंगे और हमारा जीवन और ये संसार एक जन्नत के समान हो जाएगी। अगली वाणी है, गुण क्या देखूं तुम तो गुणातीत हो। गुण की बात, गुण और अवगुण। गुरुदेव क्या कह रहे, गुण क्या देखो। जब हम एक संत के पास जाते हैं या हम गुरु के पास जाते हैं, तो हम वहां पर उनमें क्या गुण है, क्या अवगुण है, अगर ये बात सोचेंगे या इसको हम जज करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो ये उस संत की हंसी है। संत जो होते हैं, गुरुदेव जो हैं, ये गुणों से परे हैं। क्यों? क्योंकि गुण शरीर तक है, हमारे सोच तक है, हमारी बुद्धि तक है कि ये करें कि ये करें, ये अच्छा है कि ये बुरा है, ये गुण है ये अवगुण है। लेकिन एक संत भाव की दुनिया में जीता है, वहां पर गुण और अवगुण रहते ही नहीं है, वो तो सिर्फ अपने ईश्वर से जुड़ा है। फिर वो कुछ गलत कर रहा है या सही कर रहा है, ये कोई मायने नहीं रखता, वो वही करता है जो ईश्वर ही करते हैं। उनके इस शरीर से उनको माध्यम बना के, उनको निमित्त बना के ईश्वर ही कराते हैं। वो गुण और अवगुण से दूर है। हम उनको गुणों से नहीं जज कर पाते, नहीं करना भी चाहिए। जैसे ईश्वर भगवान शिव जी, विष्णु भगवान, ये सब गुणों से दूर है। न वो उनमें कोई गुण है, न वो उनमें कोई अवगुण है। हमको लगता है हाँ गुण है, ये गुण है, ये गुण है, ये गुण है। ये हमारी छोटी बुद्धि है जो हम ये देख रहे हैं। वास्तव में वो गुणों से दूर है, ये हमारी सोच है। वो तो सिर्फ एक भाव है। शिव सिर्फ एक भाव है, एक तत्व है जो सिर्फ कल्याण चाहता है। और जो इस शिव तत्व में जीता है वो है संत। और अगर गुरु, तो फिर उसके अंदर भी ये गुण और अवगुण
नहीं रहते, ना वो तम और रजस ये सब गुण में जीता है, और न ये गुण और अवगुण में ही वो जीते हैं। वो तो सिर्फ अगर हमको जुड़ना है और अगर हमको पाना है कुछ, तो हमको संत के इस भाव से जुड़ना पड़ेगा जो सिर्फ प्यार है और प्यार के अलावा कुछ नहीं। स्थूल की दुनिया में ही हम देखते हैं, जब प्यार हो जाता है किसी से तो हम उसके अवगुण देखते ही नहीं है। ये अवगुण और गुण बहुत बेसिक है, इस शरीर के साथ जुड़े हैं, इस बुद्धि के साथ जुड़े हैं। गुरुदेव हमको एक अलग ऊंचाई पे लेके जाना चाह रहे हैं, जहां हमको दिखा रहे हैं कि तुम गुण अवगुण को नहीं, तुम अपने गुरु से भाव से जुड़ो, क्योंकि वो भी गुणातीत है, गुणों से परे है। तुम भाव से जुड़ोगे तो उसी स्थिति में पहुंचोगे। कभी भी कोई भी तकलीफ या आंधी तूफान हम देखते हैं हमारे जीवन में कई बार आती है, तो वो क्यों आती है? कि हम मिट जाएं, हम खत्म हो जाएं? नहीं, इसलिए भी आ सकती है कि हम वो जब खत्म हो, जब वो तूफान चला जाए, तो हमको रास्ता और साफ दिखे, हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य और हमको साफ दिखे। इसीलिए कोई भी चीज के अगर हम उसके गुण से जुड़ेंगे तो हम हद में रह जाएंगे, लेकिन उसके भाव से जुड़ेंगे तो हम उठ ही जाएंगे। अगर हम वो तूफान को उसके गुण से जुड़े तो हम हो सकता है कि हम बेचैन हो जाएं, लेकिन अगर हम भाव से जुड़े कि इसमें ये जो तूफान है ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा हमारे इष्ट का प्यार का जुनून भीतर है, तो हम देखिए उस तूफान से हम उठ ही जाएंगे, वो गुजर ही जाएगा और हम आराम से मस्ती से जी पाएंगे। गुण क्या देखूं, तुम तो गुणातीत हो। ईश्वर से जुड़ने के बाद ये स्थिति आती है कि हम कोई भी परिस्थिति या कोई प्राणी के अंदर हम सिर्फ गुण अवगुण नहीं देख के भाव से जुड़ने लग जाते हैं। जब भाव से जुड़ने लग जाते हैं तो हमको कोई चीज तकलीफ नहीं दे सकती है, कोई भी अवगुण हमको कष्ट नहीं दे सकती है, ना हमको ना और किसी के अवगुण हमारे जीवन में या हमारी सोच में कोई डिफरेंस ला सकता है। ये स्थिति में हमको पहुंचना है। अगली वाणी है 187, तुम्हारे प्यार में मैं जला। फिर एक शब्द और उसके दो अर्थ, जैसे जल फिर जला, अब मैं तुम्हारे प्यार में मैं जला। कि जब भक्त कहता है कि जब मैं तुझसे जुड़ा, जब योग हुआ, जब मैंने तेरे प्यार का आभास पाया, स्पंदन पाया, हमारे भीतर पाया आप इष्ट को, तो क्या हुआ कि तुम्हारे प्यार में मैं जला। फिर क्या हुआ? मेरा जो मैं है, मेरे अंदर जो अहंकार था वो जल गया, वो खत्म हो गया, वो मिट गया। जब वो भक्त अपने इष्ट को पाया तो उसके भीतर का जो अहंकार था वो मिट गया।
एक और इंटरेस्टिंग बात इस वाणी में समझ में आ रही है, शेयर करती हूं। तुम्हारे प्यार में मैं चला, हम ऐसे भी ले सकते हैं कि जब वो भक्त अपने इष्ट के साथ जुड़ता है, उसके प्यार में, जब वो एक हो जाता है उसके प्यार में, तो क्या होता है, वो चलने लग जाता है, वो प्रज्वलित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। ये भी मैं है। गुरुदेव की ये वाणियों को समझना एक, क्या कहें, लेकिन अगर हम गुरुदेव से ही जुड़ जाएं, उनके भाव से ही जुड़ जाएं, उनके प्रेम से ही जुड़ जाएं, तो वो अपने आप हमको भीतर में समझाएंगे, हमारा मैं चल जाएगा। ये भी बात बहुत सही है कि हमारा जो अहंकार है, इसको लेके, इसका बोझ लेके जो हम चल रहे हैं, ये ऐसा है, ये अहंकार जैसे आग सबसे पहले वो अपने ही स्थान को जलाती है, फिर वो आगे बढ़ती है। ऐसा है ये अहंकार, सबसे पहले वो खुद को ही जलाती है। इसीलिए इससे बचना है। कैसे बचें? तुम्हारा प्यार, जब हम इष्ट का प्यार पाते हैं तो हम इस जलन से, इस अहंकार से जो हमको जला रही है, हमको मिटा रही है, जीते जी हमको एक शव के समान बना रही है, ऐसा है ये अहंकार। हमको समझ में भी नहीं आता है, लेकिन धीरे धीरे हमको भीतर से खोखला बनाती जाती है। ये अहंकार के कारण, ये शक्ति के कारण हम टूट ही जाते हैं और हम बहुत दुख पाते हैं। तभी गुरुदेव कहते हैं तुम्हारा प्यार, प्यार में वो शीतलता है, प्यार में वो बात है जो तर कर देती है हमारे हृदय को, और सहजता से स्वतः ही वो प्यार अपना स्थान बना लेती है। और फिर ये जो अहंकार है, ये जो मैं है, ये हट के वो भक्त ईश्वर का हो जाता है। उसके हृदय की भूमि तर हो जाती है और वो खिलने लग जाता है। क्योंकि सबसे बड़ी टेस्ट, परीक्षा क्या है कि जब हम और किसी को, और किसी के लिए हम अच्छा कुछ सोचें, ब्लेस करें, वो हम और किसी को ब्लेस कर पाए, जब हम खुद अपने भीतर, हम खुद वो स्टॉर्म, जो एक बोलते हैं ना, हमारे भीतर खुद एक तूफान चल रही है, तब भी हम और किसी के लिए हम अच्छा सोच सके। ये सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी परीक्षा है। हमारे भीतर जो भी हो, जो भी हमारी स्थिति हो, फिर भी हम दूसरों को ब्लेस करें, दूसरों के लिए हम अच्छा सोचें। ये बहुत बड़ी बात है। किसी ने पूछा कि भगवान का सबसे फेवरेट कौन है, क्या जवाब मिला होगा? भगवान कहते हैं कि सबसे फेवरेट मेरा वो है, वो भक्त है जो उसके ऊपर जो बीता है वो बदला ले सकता है,
लेकिन वो बदला लेता नहीं। ये स्थिति मन की, ये ताकत मन की, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे विकास के लिए। ये जरूरी नहीं, उतना स्ट्रेंथ उसमें नहीं है कि हम सब चीज कर पाए, कि हम सब चीज जो हमारे कि हम कर पाए उसको अच्छे से। लेकिन ताकत उस जब आती है जब हम जो नहीं कर पाए आज तक उसको भी हम कर पाए, चाहे मन से चाहे तन से। इसीलिए इसको हम ताकत कहते हैं, स्ट्रेंथ इसी को ही कहते हैं कि जो हम नहीं कर पाए आज तक में हम उसको ओवरकम कर पाए। जहां हम घबरा जाते हैं, जहां हम डर जाते हैं, जो हमारी कमजोरी है उससे हम उठ पाए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हम ताकत पा रहे हैं। ये ताकत और या ये तभी आती है जब हम अपने गुरु को प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी सारी ताकत हम पाने लग जाते हैं। वो पता नहीं कैसे आ जाते हैं इतनी सहजता से हमारे हृदय में और हमको चलाते हैं। जैसे वो दरवाजा या खिड़की इतनी सी भी खुली है ना, तो भी वो हवा अपना स्थान बना लेती है। ऐसे ही गुरुदेव अपना स्थान बना लेते हैं और हमको वो ताकत देते हैं कि जो हम आज तक नहीं कर पाए वो भी हम कर पाते। अभी तक तो हम भ्रम में थे कि हम कर रहे थे, ये मैं था, ये अहंकार था, इसको वो जला देते, इसको वो मिटा देते और वास्तव में हम ताकतवर हो जाते हैं उनका प्यार पाकर। फोर्थ वाणी है आज की 188। यंत्रणा में निमंत्रण दूं, कष्ट तो दूर होगा फिर प्यार कब। यंत्रणा, कष्ट, यंत्रणा एक ऐसी स्थिति जहां मन या तन को पीड़ा पहुंचती है, दुख पहुंचता है। यंत्रणा, कष्ट पहुंचता है। गुरुदेव क्या कह रहे कि यंत्रणा में निमंत्रण दूं, कि जब हम इस पीड़ा से गुजर रहे हैं तो क्या हम अपने इष्ट को बुलाएं, इष्ट को याद करें, इष्ट को बुलाएं। कई भाव आ रहे होंगे मन में, लेकिन गुरुदेव क्या उत्तर दे रहे हैं इसका। कष्ट तो दूर होगा फिर प्यार कब। जैसे कई बार ये उदाहरण लिया जाता है कि एक महल में दो तलवार आप नहीं रख सकते। अगर अंधकार है तो प्रकाश नहीं, और अगर प्रकाश हो जाए तो अंधकार नहीं रह सकता। ऐसे ही अगर कष्ट है हमारे मन में, हृदय में, तो प्यार नहीं रह सकता, और अगर प्यार है तो कष्ट रहेगा ही नहीं। भक्ति की वाणी है, हमको जागृत कर रही है। हम देखें अपने आप को। यंत्रणा में निमंत्रण दूं, अधिकतर हम ऐसे ही करते हैं।
कि हम अपने इष्ट को बुलाते हैं। इससे कष्ट तो दूर होगा, लेकिन हम कष्ट में इतने रम जाते हैं। म्यूट हो गया भाभी। अभी भी म्यूट है? अभी ठीक है? हाँ दीदी ठीक है, आ रही आवाज। तो यंत्रणा में हम निमंत्रण दूं तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जब ये पीड़ा से हम गुजर रहे हैं तो क्या हम अपने इष्ट को बुलाएं? अधिकतर हम यही करते हैं, लेकिन गुरुदेव यहां पर एक दूसरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कष्ट तो दूर होगा, फिर प्यार कब? अगर हम प्यार करें हमारे इष्ट से, अगर हम एक हो जाए हमारे इष्ट के साथ, तो हमको कष्ट सताएगा ही नहीं। गुरुदेव कहते हैं मकड़ी जैसे जिंदगी ताने बाने में उलझ के हम क्यों जीते हैं? क्यों नहीं हम उस तितली के जैसे अपने जीवन में रंग बिखेरें? ये कब हो सकता है? जब तक हम इस कष्ट के ताने बाने से हम उठेंगे नहीं, हम उसमें उलझेंगे नहीं, तब तक तो हम उलझते ही जाएंगे, दुख पाते ही रहेंगे। क्योंकि वो समुद्र कभी बिना लहरों के हो ही नहीं सकता, लहर तो उठेंगे। कष्ट, तकलीफ, पीड़ा ये तो आएगी और चली जाएगी, जैसे वो लहर वापस समा जाती है उसी समुद्र में। लेकिन हमको इस पीड़ा से उठना है। कैसे? कि सिर्फ जब कष्ट होता है हम इष्ट को बुलाते हैं, उससे नहीं बनेगी बात, फिर दोबारा कष्ट आएगी। अगर हम इष्ट से प्रेम ही करने लग जाएंगे तो हमको कष्ट महसूस ही नहीं होगा। वो जो कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है, जो हुआ वो भी बहुत ही अच्छा हुआ, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। ऐसी स्थिति आ जाती है और फिर हम हल्के हो जाते हैं। जिंदगी क्या है? गुरुदेव समझाते हैं कि जिंदगी एक समुद्र के जैसे आगे बढ़ती जा रही है। चलते जाएंगे समुद्र में तो हम और आगे चलते जाएंगे। जिंदगी ऐसे ही चलती जा रही है, लेकिन कहीं कहीं ये लहर उठते हैं, ये यादें आती हैं हमारे प्रिय की, हमारे प्रियजनों की। इसी के यादों, इन्हीं यादों के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं। यही है जिंदगी, इसका कोई अंत नहीं। जैसे उस सी का कोई अंत नहीं, उस समुद्र का कोई अंत नहीं। लेकिन जैसे जैसे ये यादें उठती हैं, हम अपने इष्ट के साथ जुड़ते हैं, इन्हीं को हम एकत्रित करते करते आगे बढ़ते जाएं, तो हमारा ये जीवन का सफर बहुत सुंदर हो जाएगा। क्योंकि अंत में तो वो बेहद में ही पहुंचना है। गुरुदेव हमको हद से उठाकर
उस बेहद तक पहुंचाते हैं। वहीं पर हमारा अंत है, बेहद में। उसके बाद न तो कोई कष्ट, न अलग से निमंत्रण देना, अपने इष्ट को, ईश्वर को बुलाना, क्योंकि ईश्वर के साथ जब वो भक्त एक हो जाता है, जैसे संत हो जाते हैं, जैसे गुरुदेव हो गए, वो गुणों से परे हो गए हैं। ये सब ऐसी स्थितियां हैं, ये हम बैठे, हम सोचें, हम मनन करें तो समझ में आएगी कि ये क्या स्थिति है, कैसे हैं हमारे गुरुदेव। उनके आगे ये गुण और अवगुण की बातें निरर्थक है। तो यंत्रणा में निमंत्रण दूं, कष्ट तो दूर होगा। फिर प्यार का, प्यार से जुड़ो ना, गुरुदेव कह रहे, प्यार से जब हम जुड़ जाते हैं तो कोई यंत्रणा नहीं, कोई कष्ट नहीं। नहीं तो ये यंत्रणा बनी रहे।